बढ़ती हुई ठंड के कारण पक्षियों को अपने घर को गर्म रखना बहुत ही जरूरी था। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रही थी, वहीं नीचे खड़ी टुनटुनी लकड़ियां इकट्ठा करके गठरी बना रही थी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, जब आप छोटी थी तो ऐसे ही अपनी मम्मा के साथ लकड़ियां लेने आया करती थी। हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सब अपनी मम्मा से सीखा है, वैसे ही ये सारे काम आपको मुझसे सीखने होंगे। इधर गौरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू के बच्चे, उठो और जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। ऐसा न हो कि जंगल से सूखी लकड़ियां ही खत्म हो जाए। तभी कालू कौवा गौरी से कहता है, काम काम काम, जब देखो कोई न कोई काम तुम तो मुझसे करवाती रहती हो, आराम भी नहीं करने देती हो। तभी गौरी कहती है, ऐसे ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियां इकट्ठी नहीं की तो। वो चिड़िया हर रोज अपने बेटे को साथ लेकर लकड़ियां लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा ही रहा था, तभी उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियां दे दो। तभी टूनी चिड़िया कालू से कहती है, ये सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। तभी टूनी की बेटी टुनटुनी चिड़िया कालू से कहती है, आप अपने लिए खुद से भी लकड़ियां काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे, चलो यहाँ से। तभी कालू कहता है, तो लकड़ियां क्या मांग ली, चूचू ही किए जा रही हो। छोटी चिड़िया, देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियां उठाकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा भी छोटी छोटी लकड़ियां जो वहां गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। इधर चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, टुनटुनी बेटी, चलो हम नदी से पानी पी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर चली जाती है। आज तो शाम होते ही रुई की भांति हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को नदी की तरफ जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। हा 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 हा, बहुत चूचू कर रही थी वो चिड़िया। अब मैं भी देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। और फिर कौवा वहाँ से भाग जाता है। इधर कौवा और कौवी अपने घर पे आग जलाकर बैठे हुए थे और तभी कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी गौरी, मैंने उस चिड़िया की सारी लकड़ियां गीली कर दी। तभी गौरी कौवी हंसने लगती है। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोते हुए हमारे घर आएगी। इधर दोनों माँ बेटी नदी से वापस आ जाती है। तभी टूनी चिड़िया आग जलाती है, लेकिन आग जली नहीं रही थी। तभी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, देखो ना, मैं कब से आग जलाने की कोशिश कर रही, लेकिन आग जल ही नहीं रही है।
तभी टुनटुनी अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? तभी टूनी कहती है, मुझे लगता है कि इन्हें आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसियों से मेरी कुछ बेटी छोटी को और ठंड सूखी लग रही लकड़ियाँ है। मांगकर ले आती तभी हूँ। टूनी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भाई, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी है, शायद गीली भी। उन लकड़ियों में आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। तभी मिट्ठू तोता टूनी से कहता है, टूनी बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवों के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? तभी कालू कौवा चिड़िया से कहता है, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना, तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। आगे इस कहानी में चिड़िया और उसकी बेटी के साथ ठंड के मौसम में आग न जलने की वजह से क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।